नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज में। आज 12 अक्टूबर 2025। आज के लिए टॉप न्यूज बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दिवाली से पहले पीएम मोदी ने दी धन धान्य कृषि योजना की सौगात, किन किन जिलों में मिलेगा लाभ। दिवाली का पर्व नजदीक है, हर तरफ दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 24,000 करोड़ रुपए वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। आइए जानते हैं क्या है पीएम धन धान्य कृषि योजना और इसका लाभ किन किन जिलों के किसानों को मिलेगा। दरअसल पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना और किसानों को आसान ऋण एवं भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है और कृषि पद्धतियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों का व्यापक विकास किया जाएगा। भारत में इन्वेस्टमेंट की बरसात, EFTA ट्रेड डील से आएंगे 8.80 लाख करोड़, पैदा होंगी 10 लाख नई नौकरियां। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच हुआ ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो अब आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इस समझौते से न सिर्फ विदेशी निवेश की बाढ़ आने वाली है, बल्कि देश में 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के अवसर भी खुलने वाले हैं। सरकारी बयान के मुताबिक ये भारत का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 4 विकसित यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ किया गया है। ये समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है और इसके तहत अगले 15 सालों में 100 अरब डॉलर लगभग 8.80 लाख करोड़ का निवेश भारत में आने का अनुमान है। $1 के सिक्के पर होगा डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा। जूलियस सीजर ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जाने फिर क्या हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $1 के सिक्के का प्रस्ताव दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। ये सिक्का 2026 में अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर जारी किया जा सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव ने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि प्राचीन रोमन सिक्कों के अध्ययन करने वालों के बीच भी बहस छेड़ दी है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा ही कुछ 2000 साल पहले रोम में हुआ था, जब सिक्कों पर जीवित लोगों की तस्वीरें छापने की शुरुआत हुई और रोमन गणतंत्र का पतन हो गया था। दिल्ली टेस्ट में ध्वस्त हुआ 7 साल पुराना कीर्तिमान टीम इंडिया के पारी घोषित करते ही बन गया इतिहास। दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी। वहीं टीम इंडिया के पारी घोषित करते ही टेस्ट क्रिकेट में 7 साल पुराना एक बड़ा रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले का दूसरा दिन भी पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। भारतीय टीम ने जहां दूसरे दिन खेल में अपनी पहली पारी को 518 रनों पर घोषित कर दिया, तो वहीं दिन का खेल खत्म होने पर वेस्ट इंडीज टीम के 4 विकेट भी हासिल कर लिए थे। वहीं दिल्ली टेस्ट में जब टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी को घोषित किया, तो उसी के साथ 7 साल पुराना एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट गया। पिता की विरासत लेकर मैदान में उतरे जय, बीजेपी में एंट्री से नुआपड़ा की सियासत में आई तब। नुआपड़ा उपचुनाव से पहले उड़ीसा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। स्वर्गीय राजेंद्र ढोलकिया के पुत्र जय ढोलकिया ने आखिरकार बीजेपी का दामन थामकर राजनीति गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। राजधानी भुवनेश्वर स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री के बी सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, मंत्री सूर्यवंशी सूरज और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जय का पार्टी में स्वागत किया गया। जय के बीजेपी में शामिल होते ही नुआपड़ा की चुनावी हवा एकदम बदलती दिखाई दे रही। माना जा रहा है कि पिता की राजनीतिक विरासत और स्थानीय सहानुभूति की लहर उन्हें मजबूत उम्मीदवार बना सकती है। गोपालगंज में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए गुंडा परेड, पुलिस ने अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिले के सभी थाने पूरी तरह सक्रिय हो गए। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के सभी थानों में गुंडा परेड आयोजित की। इस दौरान थानों में दर्ज आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, पूर्व में जेल जा चुके अपराधी और हाल ही में जमानत पर बाहर आए आरोपित बुलाए गए। उनकी हाजिरी ली गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वे चुनाव के दौरान किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए।
10 दिन काम नहीं किया फिर कैसे पूरे महीने की मिल गई सैलरी। यूपी में सफाई कर्मी ने खूब चलाया दिमाग। डुमरियागंज के कंचनपुर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी इंद्रजीत की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वह बिना काम किए ही वेतन ले रहा था। ग्राम प्रधान की जांच में पता चला कि उसने फर्जी मोहर और हस्ताक्षर से वेतन निकाला। शिकायत के बाद विभाग ने उसे नोटिस जारी किया और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस मामले में विभागीय लापरवाही भी जांच के दायरे में। सुल्तानपुर में पराली जलाने को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। पकड़े जाने पर लगेगा इतने हजार का जुर्माना। सुल्तानपुर जिला प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सख्त हो गया है। पराली जलाने पर पकड़े जाने पर 2500 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है और उन्हें इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया। इसके खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। डबल इंजन सरकार ने हिमाचल का खजाना किया खाली। सीएम सुक्खू का तंज। 40 करोड़ के भवन में पड़ रहे 18। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए करोड़ों के भवन बनवाए जिनमें शात्र नहीं। वर्तमान सरकार आम जनता के लिए योजनाएं ला रही है और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर भी सरकार कड़ा ध्यान। बाबा तरसेम हत्याकांड 5 माह बाद जमानत पर रिहा हुआ अनूप सिंह। बिलासपुर पहुंचने पर जगह जगह हुआ बाबा तरसेम हत्याकांड में आरोपी बाबा अनूप सिंह 5 महीने बाद जमानत पर रिहा होकर नवाबगंज पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड पुलिस द्वारा नामजद किए जाने के बाद उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया। जमानत मिलने पर समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और बाबा अनूप सिंह ने समाज सेवा जारी रखने का संकल्प लिया। बलिया में प्राथमिक विद्यालय के 2 छात्र करंट की चपेट में, एक की हालत गंभीर। बलिया के एक प्राथमिक विद्यालय में मध्यावकाश के दौरान 2 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। खेलते समय जर्जर विद्युत पोल से लटक रहे तार के संपर्क में आने से ये हादसा हुआ। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे मऊ रेफर किया गया। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और आत्मनिर्भरता की आत्मघाती बाधा। खाद्य पदार्थों के साथ दवाओं की गुणवत्ता भी सही नहीं। राजीव सचान। इन दिनों विषाक्त कफ सिरप के मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत का मामला चर्चा है। हर तरफ आक्रोश है और उसके चलते जांच एवं कार्रवाई की बातें हो रही हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं। 1986 में मुंबई में विषाक्त कफ सिरप से 14 बच्चों की जान गई थी और दिल्ली में 33 बच्चों की। इसके बाद 2020 में जम्मू में 12 बच्चों की मौत हुई। हर बार सब कुछ ठीक करने की बातें की गई, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। 2022 में भारतीय दवा कंपनियों की ओर से बनाई गई कफ सिरप से गांबिया और फिर उज्बेकिस्तान में कई बच्चों की मौत हुई। इन मौतों का संज्ञान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी। स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यूजर्स लंबे समय से एलन मस्क की कंपनी से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज का इंतजार कर रहे हैं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने पर दूरसंचार नियामक ने बड़ी बात की है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने बताया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को लेकर अब रिकमेंडेशन पेंडिंग नहीं है। ये दर्शाता है कि सैटेलाइट सर्विस को लेकर ट्राई की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल। दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।